इंट्रोडक्शन टू पाइथन डे 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथन की प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें इनपुट आउटपुट का यूज़ किया था और साथ में कुछ ऑपरेटर्स के यूज़ देखे थे। पिछले वीडियो में जो प्रोग्राम बनाए थे वो सारे स्टेटमेंट एक के बाद एग्जीक्यूट कर रहे थे, एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहे थे, इसलिए उसको बोला जाता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। आज के प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है किसी कंडीशन के आधार पे और कुछ अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है अगर कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, तो हम एक तरीके से अपने प्रोग्राम में ब्रांचिंग का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रोग्राम ऊपर तक चला सीक्वेंस में और उसके बाद अलग अलग साइड जा सकता है, अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग में हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए, और इफ़ एल्स करते वक्त हमें जब लगाते हैं तो उस पर कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और उन रूल को जब अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें एरर्स आ जाता है हमारे प्रोग्राम में। तो आज इन्हीं प्रॉब्लम्स और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो इफ़ एल्स का प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे उसके लिए जुपिटर नोटबुक का यूज़ करेंगे, और ताकि हम लोग को थोड़ा जुपिटर नोटबुक का जो इंटरफेस है उसका भी आइडिया लग जाए और उसमें कैसे काम करते हैं ये भी पता चल जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे जाके JUPY टाइप किया, जुपिटर नोटबुक ले रहे हैं। ये आपका विंडो ओपन हो रहा है और इसमें फोल्डर्स दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फाइल्स हैं जो कि पहले बनाए हुए हैं। तो एक न्यू फाइल बनाने के लिए हम लोग यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू पाइथन 3। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो देखते हैं एक प्रोग्राम। जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक नंबर इनपुट करते हैं यूज़र से और चेक करते हैं कि वो नंबर ऑड है कि इवन है। लेट्स टेक n वेरिएबल n इक्वल टू int इनपुट, एंटर द नंबर। अब हमें चेक करना है कि नंबर ऑड है कि इवन है, तो इसके लिए इफ़ n, और कोई भी नंबर ऑड है कि इवन ये कैसे चेक होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसके रिमाइंडर को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर रिमाइंडर के बजाय हमने उसके क्वोशंट को ऑब्जर्व किया तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हमने यहाँ पे ये ऑपरेटर लगा दिया इफ़ n डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम n को 2 से डिवाइड करें और क्वोशंट 0 आ रहा है, तो क्वोशंट 0 तो केवल तभी आएगा जब हमारा नंबर ही 0 हो। तो हमें किसको चेक करना है, रिमाइंडर को। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है ये रिमाइंडर निकालता है। और डबल इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, डबल इक्वल टू तब लिखते हैं जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम जब n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 है कि नहीं, उसके बराबर है कि नहीं। इक्वल टू साइन होता है असाइन करने के लिए, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू साइन। तो अगर n को 2 से डिवाइड किया और वो 0 है, और ध्यान रखिएगा इफ़ और एल्स के बाद हमेशा कोलन लिखेंगे। कोलन का मतलब होता है, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आवर स्टेटमेंट इज़ नॉट कम्प्लीट येट, अभी इसका पार्ट बाकी है, क्योंकि हमने अभी केवल इतना कहा है कि अगर n को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वो हम लोग इसके नीचे लिखते हैं, प्रेस एंटर। तो देखिए अपने आप कर्सर राइट साइड में आ गया। ये बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं वो इफ़ के अंदर है। तो आप इसको बिल्कुल चेंज मत करिए, बैक स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर सीधा लिखिए प्रिंट इवन नंबर, और फिर यहाँ पे एंटर करिए। और अब जो कर्सर आ रहा है वो भी हमारे पास उसी प्रिंट के नीचे आ रहा है, लेकिन हमें इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिखना है, एक से ज़्यादा नहीं लिखना। तो आप इसको बैक स्पेस ले लीजिए और इफ़ के नीचे आके लिखिए एल्स। इफ़ और एल्स, क्योंकि ये एल्स इसी इफ़ का एल्स है तो बिल्कुल उस इफ़ के नीचे आएगा। एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑड, और प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, एंटर द नंबर। हम इनपुट करें 25, ऑड, फिर से गए रन किया 26, एंटर इवन नंबर। जब भी अपना प्रोग्राम बनाए तो प्रोग्राम को बनाने के बाद एक ही बार उसको रन नहीं करना होता है, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ को चेक कर लिया जाता है। कई बार स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में एक ही बार उसको रन किया और उसको आउटपुट इवन नंबर मिल गया और उसने प्रोग्राम को कह दिया कि ये प्रोग्राम फाइनल है, तो वहाँ पे ये गलत हो जाता है। कई बार आपका प्रोग्राम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे काम कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है दूसरे वैल्यू पे वो एरर पकड़ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं
और इस प्रोग्राम में हमें यूज़र से लेना है मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स, किसी स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले और कितने में से मिले, कैलकुलेट परसेंटेज एंड प्रिंट पास और फेल। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम का पर्पस हो गया। तो मार्क्स ऑब्टेन के लिए m इक्वल टू int इनपुट एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स मिले इसको पूछ लेते हैं। टोटल के लिए t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू एंटर टोटल मार्क्स। परसेंटेज कैलकुलेट करना है। देखिए प्रोग्रामिंग अगर जब आप कर रहे हैं तो आपका कम से कम बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वहाँ पे आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि प्रोग्रामिंग के अंदर भी मैथ्स आ गई है। तो यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो ये तो बेसिक फार्मूला है, मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 100। आप चाहे तो परसेंटेज प्रिंट करा दीजिए, परसेंटेज इज p। अगर हम इसको रन करा के देखें पहले, यहाँ तक हमने इसको दिया 200 आउट ऑफ 300, तो परसेंटेज 66.66% आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि अगर परसेंटेज 40 के ऊपर है तो पास है, अदरवाइज फेल। तो इफ़ p ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर से कॉलन लगाइए, प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल। लेट्स रन द प्रोग्राम। 70 out of 150, it is 46.66, so it is pass। इसको फिर से रन करते हैं। 50 out of 150, 33% फेल। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करते हुए इसमें ग्रेडिंग की भी व्यवस्था कर देते हैं कि अगर परसेंटेज 80 के ऊपर है और 80 के बराबर, सो हम कर देते हैं इक्वल टू एंड ग्रेटर, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 80, तो ग्रेड ए आएगा। अगर 60 to 79 है तो ग्रेड बी, 40 to 59 ग्रेड सी, एल्स फेल। तो यहाँ तक मार्क्स इनपुट करा ही चुके हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे लगा देते हैं इफ़ p ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो अब हमें प्रिंट करना है, प्रिंट ए। अब यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम को ऐसे लिखते चले जाएं, जो कि नहीं लिखना चाहिए, देख लेते हैं तो क्या होगा। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्रिंट अगर 60 से ज़्यादा है तो प्रिंट बी, और फिर हमने इसी को कॉपी कर दिया, इफ़ p ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और हमने कर दिया सी। इस तरह की गलतियाँ भी कई बार शुरू में जब आइडिया नहीं होता तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं और एल्स कर देते हैं प्रिंट फेल। तो अगर हमने इसको ऐसे किया तो अभी ये इफ़ और ये इफ़ और ये इफ़ सब डिसकनेक्टेड है, यानी कि खुद में अपने अपने इफ़ हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, रन करते हैं और हम इसको देते हैं 60 आउट ऑफ 100 ताकि 60% हो। तो ये कह रहा है परसेंटेज इज 60, बी एंड सी दोनों इसने दे दिया। वाई, क्योंकि ग्रेटर देन 80 तो फॉल्स हो गया, लेकिन ग्रेटर देन 60 उसको ट्रू मिला और इसने प्री प्रिंट किया। लेकिन 60 जो है वो 40 से भी बड़ा है, तो अब यहाँ पे जब इस जगह पे आया तो इसको ये 40 से भी बड़ा मिला, तो इसने सी को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो इस पे ना जाए। तो ये चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब हम यहाँ पे एलिफ लगाएंगे। तो अगर p ग्रेटर दैन 80 है तो इसको चेक करें, नहीं तो अगर p ग्रेटर दैन 60 है तो इसको चेक करें, नहीं तो फिर लगाइए एलिफ, नहीं तो अगर, दैट इज़ एल्स एलिफ मतलब होता है एल्स इफ। तो अगर ये भी कंडीशन अगर ये फॉल्स हो गई ऊपर वाली तो हमारे इस पे आके चेक करेगा। अब ये पूरा इफ़ से लेके एल्स तक ये पूरा एक ब्लॉक बन गया है इफ़ एल्स का। तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी सब चेक नहीं होंगे। अब सेम प्रोग्राम को चलाते हैं। 60 आउट ऑफ 100, परसेंटेज इज 60, ग्रेड इज बी। फिर से रन करते हैं। 75 आउट ऑफ 90, परसेंटेज इज 83, ग्रेड इज ए। तो इसमें आपने देखा किस तरह से हमने इफ एलिफ एलिफ एल्स का यूज़ किया है।
एलिफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करने होते हैं, तब हम मल्टीपल कंडीशन के लिए एलिफ 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 तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमारे सारे कंडीशन चेक ना हो जाए, और उसके बाद एल्स लगा के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम प्रोग्राम्स के रूल्स और सिंटैक्सेस समझें, और उसके बाद प्रोग्राम प्रैक्टिस करें, और फिर क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करें। हम क्वेश्चंस जहाँ से हमें मिल पाए हम क्वेश्चंस उठाएं, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के पहले खुद से कोशिश करें कि हम उसको कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप जो सॉल्यूशन देंगे, आपको नॉर्मल सॉल्यूशन से वो प्रोग्राम आपका अलग हो, लेकिन आपका प्रोग्राम होगा, आपने अपने दिमाग से उसको डेवलप किया, और फिर जब आप दूसरे प्रोग्राम को देखेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपने जो प्रोग्राम लगाया था उसके लॉजिक और दूसरे प्रोग्राम के लॉजिक में क्या फ़र्क है। जब आप देखते हैं कि दूसरे प्रोग्राम आपके प्रोग्राम से छोटा है, तब आप अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे इस तरीके से हमें करना था। लेकिन जब आपने डायरेक्टली कोई प्रोग्राम देख लिया तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि उस प्रोग्राम में क्या खास बात है। तो जब आप प्रोग्राम को अपने आप से करते हैं तो आपका लॉजिक डेवलप होता है। ये एक तरीके से वैसा ही है जैसे आप गेम खेलते हैं, तो जैसे गेम में इंटरेस्ट होता है वैसे ही आप प्रोग्रामिंग में अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए। अपने आप से क्वेश्चन सोचिए कि जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, करते वक्त सोचिए क्या इसको हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। हाँ, इमीडिएटली उसी वक्त मत करने बैठिए, पहले मैथ्स को जब कर रहे हैं तो मैथ्स को पूरी तरीके से फोकस करके करिए, और बाद में आप सोच सकते हैं कि हम इससे रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स देता हूँ जो कि डे 1 और डे 2 पे बेस होंगे, और उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू डे 1 एंड डे 2 क्लास। फर्स्ट प्रोग्राम, इनपुट 2 नंबर्स इन 2 वेरिएबल्स एंड इंटरचेंज देयर वैल्यूज़, यानी कि 2 वेरिएबल में हमें वैल्यू लेने हैं। यूज़र से कहना पहली वैल्यू इनपुट करो, दूसरी वैल्यू इनपुट करो, दोनों को हमें एक एक वेरिएबल में लेने हैं, ए और बी में ले लीजिए, और फिर उनकी वैल्यू को अदला बदली करके प्रिंट करा दीजिए, यानी कि बी की जो वैल्यू थी वो ए में ले लीजिए और ए की वैल्यू बी में ले लीजिए, तो दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जानी चाहिए। यह है इस प्रोग्राम का पर्पज़। नेक्स्ट, इनपुट 2 डिजिट नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो यूज़र से इनपुट लेना है एक नंबर जिसमें डिजिट 2 होंगे। हमें 2 नंबर नहीं लेने हैं, हमें यूज़र से ये नहीं कहना कि एंटर फर्स्ट डिजिट, एंटर सेकंड डिजिट, सीधा कहना है इनपुट अ नंबर विद 2 डिजिट। तो यूज़र इकट्ठा एक नंबर देगा, 25, 27, 32, 48, कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट एक नंबर देगा, और जो भी डिजिट्स हैं उनका सम हमें प्रिंट कराना है। इसमें ऑपरेटर का यूज़ होगा। थर्ड, इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब होता है कि डिफरेंस विदाउट नेगेटिव साइन। तो अगर हमने 10 और 3 दिया तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 7 होगा, 3 और 10 देंगे तो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 7 ही होगा। इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट। तो यूज़र से 3 नंबर इनपुट कराने हैं, ए बी सी में आप वैल्यू लीजिए और जो लार्जेस्ट है उसको प्रिंट कराइए। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो आप किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करिए। फिफ्थ, इनपुट लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड प्रिंट अ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट यूजिंग दो साइड्स। तो आपको लेंथ लेने यूज़र से, जैसे यूज़र ने 10, 5 और 7 दिया, अब बताना है कि 10, 5 और 7 को लेके, इन लेंथ को लेके हम ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, दैट इज़ सम ऑफ एवरी 2 साइड इज़ लार्जर दैन द थर्ड साइड। तो ये रूल होता है। तो अगर इस रूल को आपको लगाना है अपने प्रोग्राम में, और इससे आपको पता चल जाएगा कि वो ट्राइंगल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ओके, so try these programs and see you in day 3 class.